गुड इवनिंग। आज हम 8वीं क्लास की हिंदी व्याकरण का भाषा, लिपि और विशेषण क्या होता है तथा उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? अपने भाव व विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। आदान प्रदान मीन्स क्या होता है कि हम अपने विचारों को बोलकर किसी दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को हम भाषा के माध्यम से समझते हैं, तो वह भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा हमारे विचारों को समझेगा और हम दूसरों के विचार सुनकर भाषा के माध्यम से उसे समझेंगे, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्योंकि लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, कोई भी चीज़ होती है, हम उसको बोलकर लिखने की बजाय उसको लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर हम दूसरों तक समझाने की कोशिश करते हैं, वो भाषा का लिखित रूप होता है। प्रश्न नंबर 2, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, विशेषण किसे कहते हैं? उनके भेदों के नाम व परिभाषा लिखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, किसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4, मात्रा कितनी क्वांटिटी है, उसमें कितनी मात्रा हमें डालनी है, संबंधित विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के यहाँ 4 भेद बताए गए हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी अपने विशिष्ट के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर चित्र, तो इसमें सुंदर क्या हो गया? चित्र कैसा है? सुंदर है। तो उसका क्या गुण है? गुणवाचक विशेषण का मतलब ये होता है उसमें क्या गुण है, तो ये सुंदर उसका क्या हुआ? गुण हुआ। तो ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। अब नीला आसमान, आसमान कैसा है? नीला है। तो नीला इसमें क्या हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 लड़की, 10 बालक आदि। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जैसे आपको नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें संख्या का बोध किया हुआ है, 1 2 3 4 आदि। जैसे आपके उदाहरण में बताया गया है कि 1 लड़की, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। 10 बालक, 10 इसमें क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा पॉइंट आपका है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे नाम से ही आपको पता चल जाता है कि परिमाणवाचक कितना है, कितना परिमाप किया गया उसका। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, वे
परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे थोड़ा दूध। अब उसमें ये तो बताया गया है कि दूध कितना, थोड़ा, तो थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो, तो यहाँ पर 2 किलो चीनी, तो यहाँ चीनी बताई गई है ना, चीनी को कितना मापा गया है यहाँ पर, तो 2 किलो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। 4th है आपका सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे रोहन ने मेरी साइकिल से रेस जीती। रोहन ने किसकी साइकिल से रेस जीती, मेरी से, तो मेरी क्या हो गया इसमें, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की क्या कर रही है, तो इसमें वो पूछा गया है कि वो लड़की क्या कर रही है, तो वह क्या होगा इसमें, सार्वनामिक विशेषण। 3rd पॉइंट जो है, इस विद्यालय में मेरा भाई पढ़ता है। कौन से विद्यालय में, इस विद्यालय में मेरा भाई पढ़ता है, तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, इस। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।